पिछले कई दिनों से कोई नई कहानी मैंने नहीं कही। दरअसल भारत में कोरोना के सेकेंड वेव ने जिस तरह की तबाही मचाई, हर तरफ जैसे हाहाकार सा मच गया और अब हम तीसरे वेव का इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर करे ऐसा ना हो। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसने दुख, तकलीफ और किसी अपने बेहद करीबी को खोने का गम ना झेला हो। पर इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कई पीड़ितों के घाव पर बहुत ही निस्वार्थ भाव से मरहम लगाने का काम भी किया। आज की कहानी ऐसे सभी वॉरियर्स को समर्पित है जिन्होंने कुछ भी एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी एक या कई लोग के प्रति किया हो। मॉडर्न वर्ल्ड लीडर्स में मैं बराक ओबामा का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। उनकी एक बात मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि पीस बिगिंस व्हेन यू लर्न टू स्टैंड इन समवन एल्सेस शूज एंड सी थ्रू देयर आईज, एंड इट्स अप टू यू टू मेक दैट हैपन। एम्पैथी इज अ क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। इन सभी बातों से ही प्रेरित है आज की ये छोटी सी प्यारी सी कहानी। एक दिन एक व्यक्ति पैदल ही अपने घर आ रहा था। रास्ते में एक बिजली के खंभे पर एक कागज लगा हुआ था। उसने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, कृपया इसे पढ़ें, और बहुत मोटा मोटा लिखा था जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे। उस पर लिखा था कि इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 रुपए का नोट गंवा दिया है। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है और ठीक से मुझे दिखाई भी नहीं देता। जिस किसी को भी वो मिले कृपया करके इस पते पर ला करके मुझे दे दे, बड़ी कृपा होगी। ऐसी बात लिखी थी। तो ये पढ़कर पता नहीं क्यों उस व्यक्ति को भी उस पते पर जाने की इच्छा हुई। उसने पता नोट किया और पास में ही एक गली के आखिर में एक टूटा फूटा छोटा सा एक कमरे का एक मकान था। वहां जाकर उसने बाहर आवाज लगाई, कोई है? तो एक काफी बूढ़ी दादी लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। देखने से ही मालूम हुआ कि वो अकेले रहती हैं और उनको ठीक से दिखाई भी नहीं देता। देखकर ही उनकी बदहाली उस दादी की समझ में आ रही थी। उस व्यक्ति ने कहा कि दादी, आपका खोया हुआ 50 रुपया मुझको मिला है, उसको ही आपको मैं वापस करने आया हूं, देने आया हूं। ये सुनना था कि बूढ़ी दादी वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, पिछले कुछ दिन से 5-6 दिनों से करीब 50-60 व्यक्ति मुझे 50-50 रुपए आके दे जाते हैं। दे चुके हैं ऑलरेडी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, ठीक से मुझे दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं किसने मेरी इस हालत को देखकर मेरी मदद करने के उद्देश्य से कहीं कुछ तो जरूर लिख दिया है। आखिर बहुत कहने पर दादी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की। कहा कि बेटा, वो कागज मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिख दिया होगा और मुझे पसंद नहीं कोई मुझ पर तरस खाए। मेरा काम जैसे तैसे चल जाता है। जाते जाते एक काम करना, उसको फाड़ कर फेंक देना। उस व्यक्ति ने हाँ कहकर टाल तो दिया, और उसकी अंतरात्मा ने सोचने पर उसको मजबूर कर दिया कि आखिर उन 50-60 लोगों से भी दादी ने यही बात कही होगी, पर किसी ने भी उस कागज को फाड़ा नहीं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी आपकी अपनी अंतरात्मा। उस व्यक्ति का हृदय उस आदमी के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इस दादी की सेवा करने का ऐसा उपाय ढूंढा और उसको वहां चिपकाया कागज लिख के। सहायता के बहुत से मार्ग हैं, पर इस तरह की सेवा उसके हृदय को वाकई छू गई और उसने भी उस कागज को फाड़ा नहीं, वापस चला गया। दोस्तों, मदद के कई तरीके हैं, सिर्फ मदद करने की इच्छा मन में होनी चाहिए। रहीम का एक बहुत ही प्यारा सा दोहा है, रहीमन पानी राखिए, प्यासे मरे न कोय, जे न पिलाए प्यासे को, ऊ अपराधी होए। समझ में तो आ गया होगा। तो कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह न हो। जरूरी नहीं है कि इसको आप फेसबुक पे शेयर करें। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व त्रासदी से पीड़ित है, खुद को सुरक्षित रखते हुए उठिए और ऐसे ही किसी पते को खोजिए। क्या पता कोई एक दादी, कोई एक दादाजी, कोई एक व्यक्ति कहीं ऐसा पड़ा हो जिसके पैसे आज आपकी जेब में पड़े, उसको निकाल दीजिए।